एवरीवन। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग को स्टडी करेंगे। आखिर ये टॉपिक कहता है क्या, मतलब हम समझाएंगे, तुम लोग समझना अच्छी तरीके से। और हाँ, अपना बुक लेके बैठ जाओ, ये तुम्हारे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ऐसा पता है, जो लाइन रहेगा वो अंडरलाइन कर सकते हो। अच्छा, ये वर्ड का यहाँ पे ये मतलब है। तो जब तुम लोग का एग्ज़ाम होगा, अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है 10th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम, तुमको बहुत ही ज़्यादा उसमें हेल्प होगा। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम आइडिया पढ़ लेने से, सिर्फ सैम्पल पेपर पढ़ लेने से ये सोचना कि मेरा नंबर एकदम 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, मे भी पास कर जाओगे, पर टॉपर चाहे अच्छा रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ तुम लोग अपना बुक लेकर बैठ जाओ। अच्छा, मेरा अजीब जैसा बुरा आता है यार, तो छोड़ो, चलो हम लोग पढ़ते हैं। वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन वे नॉट ओनली मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। तो कहता है कि देखो, एक तो दो टर्म यहाँ पे बतला रहा है, वॉर्स लड़ाई का, और जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब कि जो टेरिटरी एक्सपेंड की, एक किंगडम का जो प्रॉपर्टी था वो फैला। एक्सपेंशन मतलब क्या, फैलना। तो ये जो दो टर्म है, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन और जो क्या क्या यहाँ पे वॉर है, हाँ, जो लड़ाई, दो चीज़ जो है वो सिर्फ ये नहीं बतलाता है कि ये दोनों चीज़ का रूट काउज, दोनों चीज़ सिर्फ नेशनलिस्ट फीलिंग की वजह से था। वही बोल रहा है कि सिर्फ नेशनलिस्ट फीलिंग के डेवलप होने की वजह से था, मतलब कि सिर्फ नेशनल फीलिंग डेवलप हुआ, इसकी वजह से इतना बात आगे बढ़ा। कल्चर प्लेड एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो कहता है जो कल्चर हुआ ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है कि इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, कि मतलब एक राष्ट्र जो है, एक नेशन जो है, आखिर वो कैसा होना चाहिए, इस चीज़ में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कल्चर मतलब क्या, संस्कृति। हमारी संस्कृति क्या कहती है, देखो भारत की संस्कृति क्या कहती है, वो जो है एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया आखिर एक नेशन कैसा होना चाहिए। मान लो कि जो यूरोप था, चाहे फ्रांस, जर्मनी, ये सब की संस्कृति, जो उस टाइम की जो संस्कृति थी वो कैसे क्या है, तो उस संस्कृति का बेस पे वो लोग चाहें कि हम लोग का राष्ट्र, हम लोगों का देश ऐसा होना चाहिए। अब कहता है आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो कहता है कि जो आर्ट हुआ, पोएट्री, कविता, स्टोरीज, म्यूज़िक, ये सब जो कुछ कुछ टर्म थे, ये मदद किए एक्सप्रेस कि जो मतलब कि जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट, जो आर्टिस्ट थे, वो लोग इन सब चीज़ों के थ्रू अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे कि अच्छा ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम राष्ट्र चाहते हैं। एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स, वही कहता है कि जो नेशनलिस्ट की फीलिंग्स था उसको एक आकार देता है, एक प्रिंटेड फॉर्म देता है। देखो, मन में कोई चीज़ अगर तुम उसको कॉपी पेपर पे लिख लोगे, तुम्हारा एक सॉलिड हो जाता है, सॉलिड के साथ कि तुम्हारा एक प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है, कभी तुम भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या किए थे कि उसको रिटन फॉर्म में लिख लिए थे, एक तक किसी को कुछ बुझाए भी नहीं, और जो कोडिंग के तौर पे कोडिंग भी रहे, जो दुश्मन उसको पता भी नहीं चले, और लोगों के अंदर आइडिया भी फैलता जाए। देखो, रोमांटिसिज्म विच वाज कंसिडर्ड एज अ कल्चरल मूवमेंट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है रोमांटिसिज्म। तो आखिर ये क्या कहता है, व्हाट इज़ द वर्ड मीन्स। तो रोमांटिसिज्म एक तरह का मूवमेंट है जिसमें, देखो रोमांटिसिज्म का मूवमेंट जो क्या कहता था, हम भी चेक किए आखिर ये मूवमेंट क्या था। तो देखो, ये मूवमेंट क्या कहता था कि जो उस टाइम का जो डेवलपमेंट था, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी, साइंस डेवलप कर रहा था, जो पीक पॉइंट पे जो डेवलपमेंट चल रहा था, डेवलपमेंट का क्या था, सोर्स तो आगे बढ़ते जा रहा था। तो ये मूवमेंट क्या कहता था, रोमांटिसिज्म मूवमेंट, की हम लोगों को ये जो डेवलपमेंट, जो सिविलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस में, उसको ना ध्यान दे करके हम लोग ध्यान देंगे अपनी संस्कृति पे। हम लोग की संस्कृति क्या कहती है, हम लोग अपने संस्कृति को मेजर पॉइंट रख करके उसके डेवलपमेंट को सोचना चाहिए, ना कि जो साइंस डेवलप कर रहा है उसके बेसिस पे। गाना का आवाज़ आ रहा है ना, प्लीज़ यार एडजस्ट कर लो। which was considered as a cultural
movement sought to develop a particular form of nationalist sentiment which were considered as a cultural movement। तो कहते हैं कि जो रोमांटिसिज्म, अभी हम लोग बात करें रोमांटिसिज्म क्या होता है, तो कहते हैं कि जो रोमांटिसिज्म को पहले ऐसा देखा जा रहा था कि ये एक कल्चरल मूवमेंट है, मतलब एक सांस्कृतिक मूवमेंट है कि संस्कृति को बेस बना के मूवमेंट चल रहा है कि हम लोगों का नेशन ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारा पर्टिकुलर ऑरिजिन, हमारा संस्कृति ये कहता है, तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग पे अपने नेशन को चाहिए। बट sought to develop a form of nationalist sentiment, पर कहता है जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे कि जो रोमांटिसिज्म था, जो कल्चरल मूवमेंट था, वो एक लोगों के जो एक राष्ट्रीय फीलिंग तौर पर डेवलप हो गया कि एक सेंटिमेंट कनेक्ट हो गया कि ये हमारा नेशनलिस्ट फीलिंग है कि हम लोग को राष्ट्र का एक जुटाव होता है ना, कि जैसे हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हम लोग को लगाव है उस संस्कृति से, हम लोग अपने संस्कृति के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहते हैं। से उन लोग अपने संस्कृति के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते थे कि उनको अपनी संस्कृति से लगाव था। देखो, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस। तो कहता है कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट हुए और जो पोएट्स हुए जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, तो अधिकतर वो लोग क्या करते थे, जो साइंस जो इतना ग्लोरीफाइड कर रहा था, जो लोगों को साइंस डेवलपमेंट क्या बोले उसको उतना, 2 मिनट रुको, अभी जैसे बैकग्राउंड पे गाना बज ही रहा है, प्लीज़ एडजस्ट करो, इसलिए हम वीडियो पॉज किए थे, लेकिन हमको गुस्सा आने लगता है ऐसे। तो कहते हैं रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो कहता है कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो लोग क्या करते थे कि जो साइंस का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, उसका अच्छा कंसिडर नहीं करते थे कि हम लोग का संस्कृति कहीं खोते जा रहा है और साइंस हमारे पे हावी होते जा रहा है, उनका ऐसा कहना था। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन का ऐसा कहना था कि जो आप लोग जो साइंस पे फोकस कर रहे हैं इससे अच्छा आप लोग इंसानी भावना पे फोकस करिए, आंतरिक इंट्यूशन मतलब क्या, आंतरिक जो फीलिंग होता है उस पर फोकस करिए। They did so to create a sense of a collective heritage। तो कहता है कि ये लोग का ऐसा करने का रीज़न क्या था, इन लोग ऐसे करने का रीज़न ये था कि लोगों में ये जो सेंस डेवलप कर सके कि हम लोग एक सेम हेरिटेज से, हम लोग का सभ्यता सेम है, हम लोग सॉरी सभ्यता नहीं, हम लोग सेम ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, एंड अ कॉमन कल्चर, कि हम लोग का संस्कृति एक है, हम लोग का सेम सांस्कृतिक है, एज द बेसिस ऑफ नेशन, हम लोग एक नेशन के अंडर आते हैं। अब यहाँ पे कहता है अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रिड हर्डर बिलीव दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल फोक है। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर, तो यहाँ पे एक जर्मन के फिलोसफर का नाम जिक्र हुआ है जिनका नाम है जॉन गॉटफ्रिड हर्डर। तो एक जहाँ पे जर्मन फिलोसफर का जिक्र किया जिनका नाम है जॉन गॉटफ्रिड हर्डर, जिनका जन्म 1744 से लेकर 1803 में हुआ था। बिलीव दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड। तो कहता है कि उनका ऐसा सोच था, उनका ऐसा विश्वास था कि जो असल जो जर्मन की जो संस्कृति है, मतलब कि जर्मन की जो रियल जो संस्कृति है जो कहीं ओवर शैडो हो गई है, जो कहीं साइंस जो दूसरी संस्कृति उस पर हावी हो गई, मतलब कि साइंस जो हमारी संस्कृति को ढक रहा है, उस चीज़ को उभरना चाहिए, उस चीज़ को बाहर आना चाहिए, लोगों के सामने वो चीज़ आनी चाहिए। टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल, जो साधारण जो लोग हैं जो कहीं भूल गए हैं अपनी ओरिजिन संस्कृति, उनके सामने ये चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए कि हमारी ओरिजिनल संस्कृति क्या है। देखो आज भारत में भी लोग कहीं ना कहीं तो हमारी संस्कृति तो लॉस्ट हो रही है ना, तो उस संस्कृति को वो लाना चाहते थे। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, आखिर वो किस तरीके से इस संस्कृति को लोगों के सामने डिस्प्ले करते, लोगों के सामने दिखलाते कि हमारी संस्कृति ये कहती है, तो वो उस चीज़ का एक ज़रिया निकाले जो फोक सॉन्ग्स हुए, मतलब कि जो पौराणिक जो नहीं होता, अलग अलग स्टेट का अपना फोक डांस होता है, एक डांस फॉर्म होता है, सिर्फ उसी तरीके से फोक सॉन्ग्स था। फोक पोइट्री मतलब कि एक स्टेट चाहे एक इंडिया का, मतलब जनरली एक स्टेट का, एक कंट्री का अपना रिप्रेजेंटेटिव गाना होता है,
एक डांस फॉर्म होता है जिसको हम लोग फोक डांस ये सब कहते हैं, तो उसके थ्रू फोक पोइट्री, जो फोक पोइट्री हो गया उसके थ्रू, एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वोगिस्ट वाज पॉपुलराइज्ड। तो कहते हैं फोक डांसेस द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, तो कहता है कि राष्ट्र का जो ओरिजिनल जो भावना होगा वो लोगों के सामने अपीयर होगा। और इससे क्या होगा कि जो ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, राष्ट्र का जो असल जो भावना होगा, जिसका नाम दे रहा है वॉल्गिस्ट जो नाम से पूरे जगह पे पॉपुलर होता है। फॉर जॉन गॉटफ्रिड हार्डर, तो फॉर जॉन गॉटफ्रिड हार्डर collecting and recording these forms of folk was essential to the project of nation building। तो कहता है कि जो जॉन गॉटफ्रिड हार्डर थे, तो उनके लिए ये कलेक्ट करना जो फोक डांस हो गया, फोक सॉन्ग, मतलब कि पुरानी जो था उसको कलेक्ट करना, उसको संभाल करके रखना, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था एक राष्ट्र को डेवलपमेंट में। जैसे कि इन लोगों का क्या कहना था कि सांस्कृतिक बेस्ड पर अगर नेशन डेवलप होगा तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा वो लाभदायक होगा, इसलिए इनका ऐसा मानना था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेइंग स्ट्रेस ऑन द लोकल डायलेक्ट्स एंड लोकल फोक लोर वॉज नॉट टू रिवाइव द एशियन सेंटिमेंट बट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म टू maximum number of people, most of whom were illiterate। तो देखो क्या कहता है, the objective of laying stress on the local dialects। सबसे पहले इस लाइन को देखो, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, मेन सेंस क्या था, मतलब कि इसका मेन पर्पस क्या था। मेन पर्पस ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ लेइंग स्ट्रेस ऑन लोकल डायलेक्ट्स। तो फिर इस चीज़ पर बार बार दबाव क्यों दे रहे थे कि जो नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसको कलेक्ट करना, लोकल फोक को कलेक्ट करना, लोकल जो ओरिजिन है, लोकल का जो ज्ञान है, मतलब कि उस चीज़ को कलेक्ट करके एक रिकॉर्ड बना कर रखने का उनका मेन पर्पस क्या था, उस पर्पस को यहाँ पे दिखा रहा है, उस पर्पस को यहाँ पे दर्शाने का कोशिश करे। वॉज नॉट टू रिवाइव द एशियन नेशनल सेंटिमेंट, कहता है कि सिर्फ उनका ये पर्पस नहीं था कि उस सब चीज़ को वापस ले आना, बट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जो नेशनल मॉडर्न नेशनलिज्म का जो मैसेज था कि नेशनलिज्म क्या है, अभी उसका क्या मतलब है, नेशनलिज्म को स्प्रेड करना, लोगों में जो नहीं पढ़े लिखे उन लोगों को ये समझ डेवलप करना, उनका ये मेन पर्पस था। अब कहता है दिस वॉज स्पेशली सो। अच्छा देखो डायलेक्ट्स मतलब, भूल गया था वर्ड का मतलब बोलना। डायलेक्ट्स मतलब होता है बोली, लोकल लैंग्वेज जो हो गया। जैसे देखो बिहारी लोकल लैंग्वेज क्या है, मगही है। जो साउथ इंडियन होगा उनका क्या, साउथ इंडियन लैंग्वेज उनको पता नहीं है एक्चुअली क्या है। हाँ जो कर्नाटक में होगा उनमें कन्नड़ा बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। जो पंजाबी होगा पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग का उनका जो लोकल लैंग्वेज था उसको प्रिजर्व रखना चाहते थे, ताकि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों पे ये चीज़ बतला सके कि मतलब कि उनके भाषा में उनको समझा सके। मेन तो यही होता है ना, लोग उसको उसकी भाषा में समझाता तो ज़्यादा अक्ल आता है, सिर्फ अक्ल लाना था। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। तो कहते हैं ये जो है पोलैंड के केस में था, विच हैड बिन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो कहता है कि इस चीज़ को, ये लोकल डायलेक्ट्स को प्रिजर्व करना, उनको लोगों तक की समझ डेवलप करना, ये मेन पोलैंड के केस में था, क्योंकि जिसको बांट दिया गया था जो मेजर, जैसे कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हैं कि उसको बांट दिया गया था ट्रीटी ऑफ वीना में, जर्मनी के से बांट दिया गया था। तो कहते हैं कि जो मेजर जो पावर थी, जो रशिया ऑस्ट्रिया प्रूसिया जो पावर्स थी, जो उसको बांट दी थी। इवन तो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी। तो कहता है कि यहाँ तक कि जो हालांकि जो पोलैंड था, वो मतलब होता है हालांकि जो पोलैंड था वो एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उस पर भी लोग डोमिनेटिंग थे, लोग उस पर शासन कर रहे थे पोलैंड पे।
नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो कहते हैं बट लोग जो थे उन लोग में जो राष्ट्र की जो भावना थी वो जिंदा थी, मतलब कि लोगों को पता था कि हम लोग पर कोई डोमिनेट है, कि हम लोग दबाव डाल रहा है, हम लोग किसी और ओरिजिन से हैं। तो उनमें ये सब चीज़ थी, जीवित था किस चीज़ के थ्रू, ये लोकल लैंग्वेज के थ्रू, लोकल म्यूज़िक के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बताता है, करॉल कुरपिंस्की celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols। देखो, फॉर एग्जाम्पल करोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल, तो कहता है जो करोल कुरपिंस्की हुआ सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज। तो कहता है कि तो वो जो है करोल कुरपिंस्की, नाम अच्छे से हमको प्रोनाउंस करने हमको नहीं लगता, हम कर रहे हैं इसलिए देख लेना नाम प्रोनाउंस करना अपना खुद से, बहुत टेढ़ा नाम होता है। सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल, तो कहता है कि वो जो नेशनल स्ट्रगल जो हुआ, मतलब राष्ट्र की आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुआ, वो किस तरीके से की, किस चीज़ को उसका सिंबल यूज़ किए कि थ्रू इज ओपेरास। तो ओपेरास मतलब क्या होता है, जो संगीत का जो नाटक होता है ना, जो एक स्टेज पे करके लोग दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, उसको हम लोग ओपेरास कहते हैं, मतलब संगीत नाटक कर लो। एंड म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक संगीत के नाटक से चीज़ दिखलाएं। एंड फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका। अब जो फोक डांस यहाँ पे बता रहा है पोलोनेज एंड मजूरका इंटरनेशनलिस्ट सिंबल, तो इन सब चीज़ों को वो एज अ नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे देखें, उसके थ्रू लोगों में ये चीज़ सेंस डेवलप किए। तो देखो क्या हुआ ना, सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं इस पैराग्राफ का। मेन था कि जिसको नहीं पढ़ना पढ़े हुए उसको कैसे कोई पढ़ेगा, ये अगर पोएम इसे कोई तौर पे लिखे रहेगा तो कोई कैसे जानेगा। तो क्या किए कि वो लोग नाटक होता है ना स्टेज पे नाटक, वो नाटक के थ्रू जो क्या नाम था इनका, करोल कुरपिंस्की, वो नाटक के थ्रू लोगों में ये चीज़ रिप्रेजेंट किए कि अच्छा कि हमारा ओरिजिन ये है, हमको आगे ये अचीव करना है, हमको अपने लिए स्ट्रगल करनी है, हमको अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को एज अ नेशनलिस्ट सिंबल, ये फोक डांस, फोक म्यूज़िक, ओपेरा, संगीत, नाटक, ये सबको फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का सिंबल के तौर पे लिए और लोगों में ये चीज़ स्प्रेड की। अब वन लास्ट पैराग्राफ है, लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड वाइटल रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो कहता है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा थी, वो भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में एक मेजर रोल प्ले करती है। After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language were imposed everywhere। तो कहता है कि जैसे कि पोलैंड पे कौन शासन कर रहा था, रशिया को पोलैंड में मिल गया था टिटिया वीना में। तो क्या करता है, देखो सबसे पहले प्रीवियस टॉपिक में जो दिया, अगर जो नहीं देखो वो सुनना, आखिर उसका स्टोरी क्या, बैक स्टोरी क्या है। क्या होता है ना कि नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन हारता है तो फिर मतलब हार जाते हैं, नेपोलियन हार जाते हैं, जो सुप्रीम पावर हो गई, ये क्या नाम है, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, वो लोग हराती है नेपोलियन को, मतलब वो लोग हराते हैं नेपोलियन को। तो वो लोग क्या करते हैं, नेपोलियन का जितना भी प्रॉपर्टी था उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वीना पे एक जगह पे मिलते हैं, डिक मेटरनिच उसका होस्ट करते हैं, उसको मीटिंग होस्टर वही रहता है, वही उसको लीड कर रहे होते हैं। वो लोग प्रॉपर्टी आपस में बांट लेते हैं। तो रशिया को जो है पोलैंड मिलते हैं, तो मतलब कि रशिया पे शासन किसका हो गया, पोलैंड, मतलब पोलैंड पे शासन किसका हो गया, रशिया का हो गया। तो क्या होता है, जैसे कि रशिया अरे क्या नाम है इसका, पोलैंड पे शासन रशिया का हो गया। तो रशिया क्या करता है कि पोलैंड के स्कूल में जो पॉलिश लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती थी उसको हटा देता है और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर देता है कि रशियन लैंग्वेज अब से आप पढ़ाइए। यही कहता है इस लाइन में। इन 1831, अब यहाँ पे 1831 का जिक्र होता है। एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड। कहाँ चलोगे हम? आफ्टर दिस एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल, तो कहते हैं रशियन
का जो रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट में एक विद्रोह होता है। रेबेलियन मतलब क्या, विद्रोह, विद्रोह होता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट मेनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड, तो कहते हैं इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे पोलैंड के जो क्लर्जी मेंबर थे, मतलब कि जो पादरी ये सब होगा ना, वो सब began to use language as a weapon of national resistance। तो लैंग्वेज को जो है मेजर वेपन मतलब कि हथियार, मेजर हथियार के तौर पे वो यूज़ कर रहे थे। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स, तो कहते हैं पोलिश को इस्तेमाल किया गया, पोलिश जो लैंग्वेज था वो चर्च में एकत्रित होने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एज अ कंसिक्वेंस कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। तो कहते हैं देखो, क्योंकि ये लोग पादरी लोग क्या कर रहे थे, लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे लोगों को समझ डेवलप करने में, तो इसके स्वरूप क्या होता है, जो प्रीस्ट हो गया, जो बिशप्स हो गया, जो धर्म को, जो बिशप्स मतलब धर्म का प्रचारक से, फिर पुट इन जेल, उनको जेल में डाल दिया जाता है, और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़, और या तो जो बच गया उन कुछ को जेल में, कुछ को साइबेरियन भेज दिया जाता है रशियन के अथॉरिटीज़ मतलब क्या, रशियन के अधिकारियों के तौर पे, एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। तो इस पनिशमेंट के तौर पे कि आप रशिया को नहीं पढ़ा, मतलब रशियन लैंग्वेज को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप रशियन लैंग्वेज को नहीं पढ़ा रहे हैं। Now the use of Polish language become as a symbol of the struggle against Russian supremacy। तो कहता है कि अब क्या होता है कि जो पॉलिश लैंग्वेज का जो यूज़ करना एज अ सिंबल के तौर पे हो जाता है इस रशिया के डोमिनेंस के अगेंस्ट में। अब देखो, अब पॉइंट अंडरलाइन कर लो। Other romantics such as German philosopher Johann Gottfried 1744 to 1803 believed that true German culture was to be discovered among the common people thus folk, it was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the Volgist was popular। अरे पूरा पैराग्राफ भी अंडरलाइन कर लो, इसमें तो पूरा एकदम लाइन ही इम्पॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन दे ही दे, पूरा उम्मीद है क्वेश्चन देगा। अंडरलाइन कर लो इसको पूरा, और वर्ड तो बोल ही दिए हैं। तो चलो आज की कथा यहीं पे, अब आगे में बाय बाय।